ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल 36वां छंद देखा था। भगवान जब समूह शरण में समय पूरा हो जाने के बाद विहार करते हैं। विहार भी उनकी इच्छा अनुसार नहीं होता। विहार कहाँ होना है ये भी पता नहीं होता। किधर चलना है ये भी पता नहीं होता। जिधर की हवा होती है उधर चले जाते हैं। जिधर श्रावकों का पुण्य होता है उधर उनका गमन हो जाता है। भगवान का विहार के समय 225 स्वर्ण कमल की रचना की जाती है। उसकी स्तुति करने के बाद भगवान जब विहार करते हुए कहीं जाते हैं तो कहाँ ठहरते हैं, तो समूह शरण की रचना करके बताते हैं। और समूह शरण में भगवान उपदेश देते हैं। जाकर के उपदेश देते हैं। दिव्य ध्वनि गिरती है, उपदेश होता है। और उपदेश स्थल जहां उपदेश हो रहा है उस स्थल का नाम समूह शरण है। उसकी बनावट का नाम समूह शरण है। समूह शरण, सम माने सही, सही रूप से जहां शरण मिलती है उसे समूह शरण कहते हैं। जहां न किसी का बैर भाव होता है, न कोई किसी का लड़ाई झगड़ा होता है, न किसी की बेमनस्यता दिखाई देती है। यहाँ साधुओं के प्रवचन में तो एक दूसरे का अहंकार भी दिखाई दे जाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना भी लोगों में दिखाई दे जाती है। लेकिन वहाँ किसी को भी इस तरह की अहंकार दिखाने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सब समान है। तुम चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे चक्रवर्ती के कर्मचारी हो, कोई हो, सामने बैठो, न तुम्हें विशेष बुलाना है न तुम्हें विशेष बताना है। तुमने प्रश्न पूछा है तो उत्तर मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। इसे कहते समूह शरण। वहां भगवान की दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि गिरती है। और दिव्य ध्वनि का यहाँ विवेचन है। 36 नंबर छंद देखते हैं। इत्थं यथा तव विभूति रभुचिनेन्द्र। इत्थं यथा तव विभूति रभुचिनेन्द्र। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा दिन कृता प्रहतान्धकारा। यादृक् प्रभा दिन कृता प्रहतान्धकारा। तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। कई लोग यादृक को याद्रक बोल जाते हैं। याद्रक नहीं है, याद्रिक। ताद्रिक,
तादृक भी नहीं है, तादृक, तादृक बोलनी है, ना कि ताद्रक। लोग यही गलती कर जाते हैं। तो यादृक यादृक बोल जाते हैं, तादृक को तादृक बोल, ताद दो दा हो जाते हैं उसमें, इसलिए तादृक यादृक पढ़िए। दुष्टता प्रतिरोधक, सभी प्रकार की दुष्टता को मिटाने वाला, दुष्ट भाव को मिटाने वाला। दुष्ट भाव जो अंदर आ जाता है, समूह शरण में दुष्ट भाव समाप्त हो जाते हैं। समूह शरण में किसी के नेवला सर्प एक साथ बैठे होते हैं, गाय शेर एक साथ बैठे होते हैं, शत्रु तुम्हारे भी एक साथ बैठे होते हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर सामने वाले के प्रति शत्रुता का भाव पैदा नहीं होता। इसे समूह शरण कहते हैं। दुष्टता प्रतिरोधक, दुष्टता को नाश करने वाला, ऐसा भाव लेकर के अगर हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, समूह शरण की स्तुति करते हैं, तो वह दुष्टता को नाश करने वाली होती है। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो सवो सैभतनम। ओम ह्रीम अरहम नमो सवो सैभतनम। वे मुनि महाराज जिनके शरीर से निकलने वाले सारे अवयव औषधि बन जाते हैं, चाहे नासिका का मल हो, चाहे आंख के आंसू हो, चाहे मुख की लार हो, चाहे मलमूत्र हो, चाहे कान का मल हो, चाहे शरीर का पसीना हो, सारे अवयव जिनके औषधि बन जाते हैं, सब वो सही सर्व औषधि, सभी औषधि बन जाते हैं। वे मुनि महाराज सारे लक्षणों से युक्त होते हैं। कोई दांत के ही डॉक्टर होते हैं, कोई आंख के ही डॉक्टर होते हैं, कोई हार्ट के होते हैं, कोई सर्जन होते हैं, कोई फिजिशियन होते हैं। सब डॉक्टर अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर भी होता है जिसे सब आता हो, बस वो सब वो सही है। किसी के पसीना औषधि बना, किसी का मलमूत्र औषधि बना, किसी का मुख का कफ औषधि बना, किसी की हवा औषधि बनी, किसी का स्पर्श औषधि बना। इनने सभी चीजें औषधि बना दी। वे मुनि महाराज सभी प्रकार के विचार करने वाले, सभी प्रकार की तपस्या करने वाले वे मुनि महाराज, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार भी। अर्थ देखते हैं। इत्थम यथा, अब देखिए भगवान गए विहार करते हुए, जाकर के कहाँ विराजमान हो गए? समूह शरण में। भगवान की समूह शरण की सभा पहले से लगाई रहती है। ये समूह शरण की सभा क्या है? समूह शरण एक प्रवचन सभा है, और इतनी आश्चर्यकारी प्रवचन सभा है कि जहां आकर के अच्छे अच्छे चक्रवर्ती भी नतमस्तक गेट से ही हो जाते हैं। वहीं से ही गेट से ही, वहीं से ही झुके झुके चले आते हैं। यानी कि यहाँ आके हाथ जोड़ के सिर झुकाए नहीं, वहीं से ही गेट से ही झुके आते हैं। इतनी उनकी महत्ता है। मानस स्तंभ को देख करके नतमस्तक हो जाए, वो तो गेट से ही हो जाता है चक्रवर्ती। वो तो भगवान दिखाई नहीं देते, नहीं तो वहीं लौट जाए, वहीं अष्टांग नमस्कार कर दे, तो भगवान दिखते नहीं है। तो मन में तो आता है, वहीं से विनम्रशील हो जाता है गेट से ही। इसलिए ऐसा वैभव सामने होता है। जितना ज्यादा वैभव होता है उतना ही आदमी झुकता चला जाता है। वैभव होना चाहिए। कोई साधु आ जाए, अपार वैभव होगा,
पूरी जनता उसके सामने लौट रही हो, जितने बड़े बड़े ठगी लोग हैं ना सबसे पहले आ जाएंगे। ये सांसद और विधायक जितने हैं ना आज लाइन में खड़े होंगे। वैभव होना चाहिए, जैसे ही वैभव दिखाई देता है सब आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वहां तीर्थंकर का जब समूह शरण लगता है तो अपार वैभव दिखाई देता है। उस वैभव को देख करके जितने धनाढ़ व्यक्ति सब लाइन से आ जाते हैं। अब चक्रवर्ती से धनाढ़ कौन होगा? उसे धनाढ़ तो कोई है ही नहीं, वो भी सामने खड़ा होता है हाथ जोड़े वैभव देख करके। अगर भगवान ऐसे बैठ जाते ना, ऐसे जैसे हम बैठे हैं, तो एक नहीं आ तो बताओ भगवान ऐसे में कहीं, भगवान थोड़ी बैठे। भक्ति ने, देवों ने अपनी भक्ति को दिखा करके वैभव प्रकट किया। भगवान ने नहीं कहा हमारे लिए ऐसा करो, सोने का कमल लगाना। भगवान का कोई श्रावक है, वो अपनी भक्ति से करता है, फल भी तो वही पाता है। कौन भगवान को फल मिलता है? फल भी तो उसे ही मिलता है। इसलिए इंद्र लोग ऐसी भक्ति करते हैं समूह शरण में। यहाँ कहते इत्थम यथा हे भगवान, इस प्रकार यहाँ जैसी, यथा जैसी, तब आपकी विभूति अभूत हुई। जनेन्द्र, हे जनेन्द्र भगवान, जैसी विभूति यहाँ आपकी हुई। धर्मोपदेशन विधौ, जब धर्म का उपदेश देने की विधि प्रारंभ हुई तब, तथा परस्य, जैसी आपकी विभूति धर्म उपदेश देते समय आपकी विभूति देखने में आई, ऐसी न तथा परस्य किसी की भी नहीं हुई। हमने बहुत देखे बड़े बड़े देव, लेकिन ऐसी विभूति नहीं देखी जैसी विभूति आपकी हुई। जैसी विभूति समूह शरण में धर्मोपदेश देते समय आपकी हुई, ऐसी विभूति अन्य किसी देव की नहीं हुई। यादृक प्रभा, जैसी कांति, दिनकृता सूरज में, प्रहतांधकारा, प्रहत अंधकारा, हत अंधकारा, अंधकार को नाश करने की जैसी कांति सूरज में होती है, तादृक कुतो, वैसी कुतो कहीं होती है ग्रह गणस्य, ताराओं में। क्या तारों में वैसी विकासीन होती, वैसी विकास, वैसी प्रभा, वैसी कांति, सूरज जैसी कांति क्या तारों में होती है? नहीं होती। हे भगवान, जैसी प्रभा आप, जैसी विभूति समूह शरण में प्रवचन के समय आपकी देखी, वैसी अन्य किसी की, अन्य देवों की नहीं हुई। तब वो कह रहे भगवान, जैसी प्रभा सूरज में होती है, अंधकार को नाश करने की जैसी कांति सूरज में होती है, क्या वैसी कांति इन तारों में होती है? नहीं होती। जो और देव हैं वे आपके सामने तारे जैसे हैं और आप सूर्य के समान है। क्या प्रशंसा की जा रही है? ऐसी प्रशंसा करने से ही व्यक्ति के अंदर वैक्सीन पैदा होती है, शानदार वैक्सीन पैदा होती है। ऐसा रसायन हमारे अंदर बन जाता है, ऐसी रसायन की धातु हमारे शरीर में बन जाती है जो श्वेत कणिकाओं को बढ़ा करके सारे रोगों को मिटा के फेंक देती है। अगर भगवान की भक्ति से कोढ़ दूर कैसे हुआ? भगवान की भक्ति से रोग दूर कैसे हुआ? भगवान की भक्ति में कौन सा एसिड है? एसिड पिया था, कोई दवाई पीती कि भगवान की भक्ति की थी? बोले भगवान की भक्ति की थी, दवाई नहीं पीती। फिर ठीक कैसे हो गई? ठीक तो दवाई से ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति करते समय हमारे शरीर में ऐसी रसायन धातु तैयार हो जाती है जो अपने आप सारे रोगों को ठीक कर देती है। ये जानना चाहिए। और हमने बताया था विनम्रता सबसे बढ़िया वैक्सीन बनाती है। अगर वो है
तो तुम्हारे अंदर कोई बीमारी का वायरस ही नहीं आ पाएगा। वो तो बहुत खतरनाक है। तुम पूरे वायरस के बीच में बैठे रहो, सभी वायरस नहीं आ पाता। पहले देखो तो साधु श्रावकों के बीच में बैठता है, और श्रावक वायरस ही है। श्रावक क्या है? वायरस है। कोई क्रोध की, कोई मान की, कोई इच्छाओं की, कोई कसाय की, भोग की, सबके वायरस हैं जी श्रावक। और साधु श्रावक के बीच में बैठता है, फिर भी इन वायरसों का असर उसके ऊपर, वो अपना असर छोड़ देता है वैक्सीन का। साधु अपना असर श्रावक पे छोड़ देता है, वैक्सीन काम कर जाती है और वायरस काम नहीं कर पाता। और वायरस बहुत थे। अब ये बताओ, इतने सारे वायरस उसके ऊपर क्यों नहीं अटैक कर पाए? उसकी वैक्सीन बहुत मजबूत है। ये बात नहीं समझ पा रहे, और ये बात समझ में आनी चाहिए कि साधु स्वयं अंदर अंदर वैक्सीन तैयार कर लेता है। इतनी मजबूत वैक्सीन तैयार करता है, सारे वायरस धरे रह जाते हैं और वायरस को डैमेज करके आ जाता है। कई लोगों के वायरस डैमेज हो जाते हैं, तो कई लोगों के ऊपर वैक्सीन का असर हो जाता है और कई लोगों के ऊपर नहीं हो पाता, लेकिन वो वायरस उसे कुछ नहीं कर पाती, ये कहना है। इसलिए भगवान की भक्ति और भक्तामर की शक्ति आप जानिए। खैर भक्तामर की क्या कहें, सीधी भगवान की शक्ति है। भगवान की भक्ति को या भगवान की शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति और शक्ति दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के से ना भक्ति अलग है ना शक्ति अलग है, भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति ही शक्ति है। और भक्ति कहो तो शक्ति कह लो, कोई बात नहीं है, शक्ति कहो तो भक्ति कह लो, तो कोई बात नहीं है। आप बाजार में आप 5 रुपए का सिक्का लेके जाओ, ऐसा नहीं है। अगर वो हेड होगा तो ही तुम्हें वस्तु मिलेगी, टेल होगा तो भी तुम्हें वस्तु मिल जाएगी। टेल अगर दोगे दुकानदार को तो भी तुम्हें वस्तु उतने की मिलेगी, और हेड दोगे तो भी उतने की वस्तु मिलेगी। हेड दोगे तो ही चलेगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। अब हेड कैसे हो सकता है? तो इसलिए जहां नहीं हेड दें तो चलेगा नहीं, टेल दें तो चलेगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसे ही भक्ति कहो तो भी शक्ति है, शक्ति कहो तो भी भक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। इसलिए आप भक्ति करिए, आप शक्ति मत दिखाइए, भक्ति करिए और शक्ति के अनुसार करिए, आपके अंदर और शक्ति बढ़ जाएगी। आप व्यापार करते हैं, बढ़िया व्यापार करते हैं, तो व्यापार अच्छा हो तो आपकी पूंजी बढ़ती है। व्यापार खराब हो तो आपकी पूंजी क्या होती है? व्यापार खराब हो तो आपकी पूंजी घटती है। आपका व्यवहार अच्छा हो तो आपके घर की पूंजी भी बढ़ती है, और आपका व्यवहार खराब हो तो घर की पूंजी घटती है। इसलिए परिवार में सारे लोग मिलके रह रहे हो तो हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है, और परिवार के लोग अलग अलग हो जाएं तो हमारे घर की संपदा घटती है। हमारे घर की संपदा घटती है। लगता है नहीं अलग अलग कमाएंगे, अलग अलग देश में जाएंगे, ज्यादा कमाएंगे तो मतलब धन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एक साथ रहेंगे तो धन बढ़ेगा, क्योंकि एक साथ कई लोगों की किस्मत
न जाने किसकी किस्मत से कितना बढ़ जाए, किसकी किस्मत काम आ जाए। किसी की खराब किस्मत आ रही है, 4 लोगों की खराब किस्मत आई, 2 लोगों की अच्छी आ गई, उन्होंने 4 लोगों की किस्मत को डाउन कर दिया, खराब किस्मत को, अच्छी किस्मत सामने आ गई। और वे 2 अलग होते तो सारे लोग संकट में आ जाते, और आ ही जाते हैं। 2 लोग अलग हो जाए तो सारे लोग संकट में आ जाए, और सब लोग साथ में हैं तो वे 2 लोग सारे लोगों को बचा लेंगे। कहते हैं ना, बस में कोई एक पुण्यात्मा बैठा हो तो बस पलटेगी नहीं। बस में, नाव में कोई पुण्यात्मा बैठा हो तो नाव पलटेगी नहीं। एक पुण्यात्मा तो बैठा हो। अगर 100 लोग नाव में बैठे हो और अचानक 2 साधु आ जाए, उनको भी नदी पार करनी है, तो लोग साधु को पहले बिठाएंगे, तुम आओ, 100 बच जाएंगे। साधु को पहले बिठाए, 2 भले ही उतार दे, 2 लोगों को भले ही उतार दे। साधु को क्यों बिठा लिया? जानते हैं ये साधु से हम बच जाएंगे, साधु से हम बच जाएंगे। विचार करिए, आप विधानसभा में जा रहे हो और विधानसभा में आपकी नो एंट्री हो, आपको कोई एंट्री नहीं दे रहा हो, और अचानक कोई एमएलए, तो आप एमएलए के पीछे लग जाओ। हाँ जी, हम इनके संगे हैं, हम इनके संगे हैं। देखा उसका प्रभाव, उसके प्रभाव से तुम भी पीछे लग गए। ऐसे ही न जाने किसकी किस्मत अच्छी हो, उसकी किस्मत से अपनी भी बुरी किस्मत टल जाए। इसलिए साथ में रहने से हमारे घर की किस्मत अच्छी होती है, साथ में नहीं रहने से हमारी घर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। ये बात समझनी होगी। तो यहाँ समूह चरण में आचार्य महाराज ये बात बता रहे, हे भगवान, जैसी विभूति प्रवचन करते समय आपकी देखने में आई, ऐसी विभूति अन्य देवों की हमें दिखाई नहीं दी। तो उदाहरण लगा के बता दिया, वो बिल्कुल सही बात है कि जैसी अंधकार को नाश करने की क्षमता सूरज में होती है, वैसी तारों में नहीं होती। ये वाली बात आचार्य मानतुंग महाराज ने बताई। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। आप सा वैभव न देखा अन्य देवों में, आप सा उपदेश देखा है नहीं पर में। कांति जो सूरज में होती नाशती तुमको, वो न तारों में नजर आती यहाँ हमको। मलवी बनते औषधि जब हम गाते गुण, आदिनाथ गुरु मान्य तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान्य तुंग को करूं नमन। इस तरह 37 छंद पूर्ण हुए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।